उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में नामी बदमाश ढेर, एसटीएफ ने बदमाश गुफरान को मुठभेड़ में ढेर किया। मारे गए नामी बदमाश के पास से कार्बाइन, पिस्टल और बाइक बरामद हुई। गुफरान पर गंभीर मामलों पर कई केस दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाश घायल हुए। मौके से पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। मुठभेड़ में एक जवान घायल हुआ। सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में अल बदर संगठन से जुड़ा आतंकवादी ढेर हुआ। आदिल इस आतंकवादी का नाम है जो कि मारा गया है। सेना ने हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। वहीं देश को देंगे एक साथ 5 वंदे भारत ट्रेन की सौगात। भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से दिखाएंगे हरी झंडी। रानी कमलापति जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, खजुराहो भोपाल इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस, मडगांव मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस, धारवाड़ बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस और रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस इसमें शामिल है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। भोपाल पुलिस ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर कहा कि लोगों की सुविधा का ध्यान रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का भी शुभारंभ करेंगे। प्रदेश के 1918 संगठनात्मक मंडलों और बूथों पर कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी का मध्य प्रदेश का शहडोल दौरा टला है। भारी बारिश की आशंका के बाद ये प्लान बदला गया है। भोपाल जाएंगे पीएम मोदी, करेंगे जनसभा, नहीं होगा रोड शो। लालपुर और पकरिया का कार्यक्रम स्थगित किया जा रहा है, लेकिन भोपाल का माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा यथावत है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लिया तैयारियों का जायजा। लाल परेड ग्राउंड में अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। भोपाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान, बोले पीएम ने विदेश में मान बढ़ाया। भारत यूएस के रिश्ते नई ऊंचाई पर। आप देखिए भारत के प्रधानमंत्री जो अभी 5 दिन तक यूएस की यात्रा करके आए, देश का गौरव बढ़ाया। आज भारत और अमेरिका के रिश्ते नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। अगले 2 दिन 25 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। राजसमंद में सूरजकुंड धाम दर्शन करने गए टूरिस्ट उफनते नाले में फंसे हैं। पेड़ों से रस्सी बांधकर 50 पर्यटकों का गांव वालों ने रेस्क्यू किया। गुजरात के खेड़ा में बाढ़ जैसे हालात, सड़क पर भरा पानी, लोगों के लिए बनी मुसीबत। जोधपुर में भारी बारिश की वजह से लोगों का हाल बेहाल, सड़कें पानी से लबालब नजर आई। कठुआ में उझ नदी में अचानक से आई बाढ़ से 6 से 7 लोग फंसे। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू के लिए जुटी। उत्तर भारत पर मानसून का कहर जारी। हिमाचल में भारी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से 6 लोगों की मौत हो गई है। 124 से ज्यादा सड़कों को नुकसान हुआ है। राजस्थान में बिजली गिरने से 4 लोगों की जान गई। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। आज और कल भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। शिमला में मूसलाधार बारिश जारी। हिमाचल प्रदेश में मंडी मनाली रोड को वाहनों के लिए खोला गया है। भूस्खलन के बाद चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद हुआ था। करीब 20 घंटे बाद यातायात बहाल हुआ। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर नेशनल हाईवे पर भूस्खलन, भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर भूस्खलन हुआ, यातायात बाधित। मध्य प्रदेश के छतरपुर में झमाझम बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा, लोगों को गर्मी से राहत मिली। गुजरात के अहमदाबाद में भी भारी बारिश, रुक रुक कर हो रही बारिश। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी, बिलासपुर, दुर्ग सहित 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, रायपुर, कोरबा सहित 8 जिलों में येलो अलर्ट। हरियाणा के 7 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, अलग अलग स्थानों पर रात से बूंदाबांदी जारी, 9 अन्य जिलों में भारी वर्षा होगी। यूपी के बिजनौर में तेज बारिश से गंगा नदी में बना पुल टूटा, कई गांवों का संपर्क टूटा। मध्य प्रदेश के बड़वानी में तेज बारिश से नदी नाले उफान पर, पानी में बही कार सवार लोगों ने पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई।
दिल्ली में बिजली के बढ़े दामों को लेकर मुख्यमंत्री आवास के बाहर बीजेपी प्रदर्शन करेगी। दोपहर 2 बजे सीएम केजरीवाल के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन। सीएम भूपेश बघेल ने धर्मांतरण मामले पर बीजेपी पर तंज कसा। कहा, बीजेपी के पास धर्मांतरण के अलावा कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी के पास धर्मांतरण का टेप रिकॉर्डर है। जैसे चुनाव होता है जिस राज्य में, वहाँ ये पहुंच जाते हैं और इसी प्रकार से राग अलापते हैं। ये टेप रिकॉर्ड है, दबाओ तो वही निकलेगा। और वही खबरों में आगे बढ़ते हैं। देखिए, मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा और कहा कि लाख उठापटक कर लें, लेकिन रिजल्ट 0/सन्नाटा ही होगा। ये जितने भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जितने भी जो है वो उठापटक कर रहे हैं, उसके बावजूद भी 24 में जो है वो रिजल्ट 0/सन्नाटा ही होगा इनके लिए। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया। बोली, जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वो कानून व्यवस्था क्या संभालेंगे। मुख्यमंत्री जो हैं वो जेल में हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री अपराधी गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं, 40 के आसपास एमएलओ के ऊपर केसेस बने हुए हैं और ये लोग कहते हैं कि आप पुलिस हमें दे दीजिए तो हम क्राइम ठीक कर देंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीएम नवीन पटनायक पर साधा निशाना और कहा कि ओडिशा में शासन व्यवस्था चरमरा गई है, इस बार जनता इनको निकाल देगी। ये घूसखोरी की तार बहुत गहरा है। जिन लोगों ने षड्यंत्र किया है उड़ीसा को बर्बाद करने के लिए, उड़ीसा में लोग इनको इस बार निकाल देंगे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। कहा, नीतीश कुमार की न विचारधारा न सिद्धांत पूरे बिहार की स्थिति को किया बर्बाद। नीतीश कुमार का न नीति, न सिद्धांत, न कोई विचारधारा। जिस विचारधारा से जन्मे थे उसी विचारधारा के खिलाफ जाकर दूसरे के गोद में खेल रहे हैं। दिल्ली में महंगी बिजली को लेकर कांग्रेस ने आप सरकार को घेरा। प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि महंगी बिजली को लेकर लगातार यहां पर लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जिस तरह से रेट बढ़ाए गए हैं, प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए और दिल्ली की जनता को लूटने का एक आदेश है और इसमें हिस्सेदारी जितनी अरविंद केजरीवाल की उतनी ही भाजपा की भी हिस्सेदारी है। हाँ, जवाबदेही से भागने के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जरूर लगाए जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में दिन दहाड़े लूट। प्रगति मैदान अंडरपास में बदमाशों ने कार सवार से 2 लाख रुपए लूटे। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, 4 आरोपियों की हुई पहचान। दिल्ली के प्रगति मैदान लूट मामले में पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। देखिए, इसमें 2 एक्यूज्ड हैं, उनको अभी हमने एप्रीहेंड किया है। बाकी एक्यूज्ड आइडेंटिफाई हो गए हैं, उनके लिए रेड्स जारी हैं। दिल्ली में बढ़ते क्राइम ग्राफ को लेकर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक ने पेट्रोलिंग की है। वहीं लाल किले से विकास मार्ग और ईस्ट दिल्ली के कई इलाकों में देर रात पेट्रोलिंग की गई। नाइट पेट्रोलिंग या नाइट में क्राइम और क्रिमिनल्स के ऊपर दबिश और जो चेकिंग है वो एक पुलिस की संस्थागत व्यवस्था है। ब्रजभूषण सिंह मामले में दायर चार्जशीट पर आज होगी सुनवाई। 6 बालिग महिला पहलवानों ने लगाए हैं आरोप। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। जबरन वसूली के मामले में गैंगस्टर अबू सलेम को पटियाला हाउस कोर्ट में किया जाएगा पेश। 2002 में दिल्ली के एक व्यापारी ने 5 करोड़ रुपए फिरौती मांगने का आरोप है। पाकिस्तान में सिखों पर हमले के मामले पर भारत ने जताया कड़ा विरोध। पाकिस्तान उच्चायोग की राजनयिक तलब, हिंसक मामलों की निष्पक्ष जांच और रिपोर्ट की मांग रखी। देश के दुश्मनों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा प्रहार। कहा, जरूरत पड़ने पर भारतीय सीमा के दूसरी ओर भी कर सकते हैं हमला। पीओके को बताया भारत का हिस्सा।
सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है। वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा देश को बेचना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना और कहा कि जल्द गायब हो जाएगी डबल इंजन की सरकार, पंचायत चुनाव में भी हारेगी बीजेपी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा आरोप, बोली सीमावर्ती इलाकों में मतदाताओं को डराने की कोशिश कर रही है बीएसएफ। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के माल बाजार में सीएम ममता बनर्जी ने बनाई चाय, लोगों के साथ चाय पर चर्चा की। कांग्रेस ने 2024 चुनाव के लिए तैयारियां तेज की, मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में दिल्ली में बैठक हुई। राहुल गांधी ने तेलंगाना के नेताओं से मुलाकात की, विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का तेलंगाना चुनाव को लेकर बयान, बोले जब तूफान आता है बहुत कुछ बदल जाता है, कर्नाटक में आपने देखा है। दिल्ली में महंगी बिजली पर छड़ा सियासी घमासान, आम आदमी पार्टी ने केंद्र को बताया जिम्मेदार, बीजेपी बोली केजरीवाल दबा रहे हैं दिल्ली वालों का गला। दिल्ली में हुई हाई लेवल मीटिंग, पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, धर्म परिवर्तन, पॉक्सो, गोकशी और हत्या जैसे अपराधों के लिए जल्द दिलाएंगे सजा, जल्द सजा के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन चलाएगी यूपी पुलिस। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर वाराणसी में सीएम योगी ने गिनाई उपलब्धियां और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में यूपी का विकास हुआ है, नए दौर में बढ़ रहा है प्रदेश। 9 वर्ष के अंदर इस देश ने कुछ नए मानक मोदी जी के नेतृत्व में गढ़े हैं। वाराणसी में सभा से पहले मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने काल भैरव मंदिर में दर्शन किए, बाबा विश्वनाथ मंदिर में भी पूजा अर्चना की। यूपी में धर्मांतरण को लेकर सपा सांसद बर का बयान, बोले ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण पर विश्वास नहीं किया जा सकता, बिना नाम लिए बीजेपी पर निशाना साधा। मैं तो इसमें कोई बिलीव करता नहीं, इसलिए कि इस किस्म के ड्रामेबाजी जो है ये सब खुद ही कराते हैं। विपक्षी दलों की बैठक पर उमर अब्दुल्ला का बयान, बोले जो वक्त बिताएगा कि वो फोटोशूट था या नहीं, आखिरकार उस मीटिंग पर बीजेपी की पूरी लीडरशिप बयान देने में मजबूर हुई। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने झोंकी ताकत, 28 जून को जोधपुर दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, 29 जून को जेपी नड्डा का भरतपुर दौरा। 24 जून को एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की सार्वजनिक रैली में आपत्तिजनक नारे लगाने का मामला, अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने निजामाबाद जेल का दौरा किया है। एआईएमआईएम बोधन पार्षदों से मुलाकात की, बोले जिन लोगों पर फर्जी आरोप उन्हें रिहा किया जाना चाहिए। मैनपुरी नरसंहार मामला, पीड़ित परिवार से मिली सांसद डिंपल यादव, पीड़ा परिवार का बंधाया ढांढस। मुंबई में उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी सामने आई है। अनिल परब की अगुवाई में बीएमसी के असिस्टेंट इंजीनियर के साथ मारपीट का आरोप, अवैध दफ्तर पर कार्रवाई से नाराज थे। महाराष्ट्र के दौरे पर निकले तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव, बीआरएस चीफ के काफिले में 500 से ज्यादा वाहन, जगह जगह हुआ स्वागत। यूपी के लखनऊ में सोलवर गैंग का भंडाफोड़ हुआ, पुलिस ने 14 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पहलवानों का ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन खत्म करने का ऐलान, साक्षी, विनेश और बजरंग बोले अब लड़ाई सड़कों पर नहीं कोर्ट में लड़ेंगे। ब्रजभूषण ने कहा तैयार है हम। मुंबई में दर्दनाक हादसा, कांदिवली में ड्रेन की सफाई कर रहे शख्स पर कार चढ़ी, हादसे में 37 साल के जगवीर यादव की मौत हुई, आरोपी कार ड्राइवर गिरफ्तार।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में कन्नलगंज में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। एक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में धर्मांतरण कराए जाने का आरोप, आयोजक समेत अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। गुजरात के मोरबी में बड़ा हादसा, गोदाम में रखे गैस सिलेंडर में धमाका हुआ, धमाके के बाद भीषण आग लगी। मणिपुर में 24 घंटे में उग्रवादियों के 12 बंकर ध्वस्त, सुरक्षा बलों ने 8 जिलों में सर्च ऑपरेशन चलाया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, जग्गू भगवानपुरिया, काला जठेड़ी गैंग की साठगांठ का खुलासा हुआ है। एनआईए ने चार्जशीट में गैंग से जुड़े अपराधियों को शामिल किया। महाराष्ट्र के नासिक में गौमांस के शक में शख्स पर भीड़ ने किया हमला, पीट कर हत्या की गई, 11 लोग गिरफ्तार। कानपुर में इनकम टैक्स की बड़ी रेड पड़ी है। रियल एस्टेट से जुड़े 55 ठिकानों पर इनकम टैक्स ने छापा मारा है। 8 करोड़ कैश और 70 किलो सोना जब्त किया गया। जम्मू कश्मीर में एनआईए का एक बड़ा एक्शन, कुलगाम, पुलवामा, बांदीपोरा की 12 जगहों पर एनआईए ने छापा मारा, टेरर फंडिंग को लेकर की गई कार्रवाई। श्रीनगर जम्मू इंडिगो फ्लाइट 2 बार पाकिस्तान एयर स्पेस में घुसी है। खराब मौसम की वजह से 15 मिनट तक रही, वहीं बाद में अमृतसर में लैंड कराना पड़ा। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त, संवेदनशील जगह पर लगेंगे एंटी ड्रोन की मदद से रखी जाएगी निगरानी। अयोध्या में सरयू नदी में लड़की ने अश्लील डांस कर बनाई रील, डांस का वीडियो वायरल हुआ। पंजाब के लुधियाना में पेट्रोल पंप पर उग्रवादियों ने कर्मचारियों के साथ मारपीट की, घटना सीसीटीवी में कैद। यूपी के शामली में बच्ची के साथ युवक ने की अश्लील हरकत, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ पूरा मामला। राजस्थान के अलवर में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष, 2 लोगों की मौत, 13 घायल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। उस झगड़े में दोनों साइड से लोग इंजर्ड हुए हैं। कुल अब तक जो जानकारी मिली है 13 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 4 को अलवर रेफर किया था। उन 4 में से 2 लोगों को की डेथ हुई है। यूपी के झांसी में प्रेमी ने शादीशुदा प्रेमिका को पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या की, वारदात स्थल से 50 मीटर दूर फेंकी लाश, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के झांसी में बाइक सवार बदमाशों ने महिला का छीना पर्स, पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। यूपी के गोंडा में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी और डंडे, एक व्यक्ति की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के मैनपुर में स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही उजागर हुई, बच्ची की मौत के बाद पोस्टमार्टम के लिए नहीं दिया स्ट्रेचर, बच्ची को गोद में लेकर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा पीड़ित पिता। यूपी के फतेहपुर में इलाज के दौरान रेप पीड़िता की मौत हुई, निर्माणाधीन मकान में बेहोश मिली थी पीड़िता। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा, मामले विवाद में मारपीट, युवक की हालत गंभीर। यूपी के अंबेडकर नगर में 18 लाख रुपए की कीमत के मोबाइल बरामद हुए, साइबर सेल की मदद से तलाशे गए गुमशुदा मोबाइल। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पेट्रोल पंप पर ग्राहक की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ, पीड़ित की शिकायत पर पुलिस तफ्तीश में जुटी। यूपी के रायबरेली में दबंगों ने लाठी डंडों से युवक को पीटा है, युवक की कार में तोड़फोड़ की है, पुलिस मामले की जांच में जुटी। एमपी के जबलपुर में युवती को गोली मारने का मामला सामने आया है, इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। एमपी के अलीराजपुर में युवक का कुएं में शव मिलने से हड़कंप, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई, थाना प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए। झारखंड के साहिबगंज में दबंगों के हौसले बुलंद, दबंगों ने दिन दहाड़े 2 युवक को गोली मारी, एक की मौत। फिरोजाबाद में पति ने पत्नी की हत्या के बाद खुद को गोली मारी है, इलाके में हड़कंप मचा, पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जौनपुर के मड़ियाहू में पुलिस ने चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया है, गांजे की तस्करी के आरोप में जेल भेजा, मामले की जांच जारी। यूपी के रायबरेली में दिन दहाड़े गोलीबारी, घरेलू विवाद में रिश्तेदारों ने साले और दोस्त को गोली मारी है, इलाज जारी।
उत्तर प्रदेश के बहराइच में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आई सरिया, करंट लगने से 3 मजदूर झुलसे, अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के सहारनपुर में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हुई, परिवार में कोहराम मचा। उत्तर प्रदेश के बदायूं में बेकाबू टेम्पो पलटा, हादसे में 800 से ज्यादा लोग जख्मी हुए, घायलों का इलाज जारी। यूपी के अलीगढ़ में कार की टक्कर से व्यक्ति की मौत हुई, वारदात के बाद कार चालक फरार हुआ, पुलिस युवक की तलाश में जुटी। ग्रेटर नोएडा की तेज रफ्तार कार खुले नाले में गिरी, कार सवार 5 लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक ही परिवार के 3 बच्चों की गड्ढे में गिरने से दर्दनाक मौत हुई, परिवार में मातम पसरा। उत्तर प्रदेश के गोंडा में ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा में थर्राया मुन्ना भाई, पुलिस कर रही पूछताछ। यूपी के बहराइच में आरोपी का घर कुर्क हुआ, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई, न्यायालय में पेश नहीं होने पर आरोपी के घर कुर्की की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आशा कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन, 2 साल से वेतन नहीं मिलने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में जिला जेल में 2 कैदियों की मौत पर फूटा गुस्सा, अम्बेडकर नगर उत्थान समाज के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया है, आरोपी जेल अधिकारियों की गिरफ्तारी की मांग। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दबंगों से परेशान पिता ने लगाई गुहार, बेटियों की शादी के लिए बेटा बेचने को मजबूर, कहा दबंगों ने जीविका के एकमात्र साधन दुकान पर किया कब्जा। यूपी के देवरिया में अतिक्रमण पर प्रशासन ने की कार्रवाई, तालाब की जमीन पर बने अवैध मकान पर बुलडोजर चलाया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में इंसान पर मगरमच्छ के हमले से हड़कंप, नदी किनारे से युवक को पानी में खींच ले गया मगरमच्छ, युवक की मौत से सदमे में परिवार। यूपी के अम्बेडकर नगर में रिपब्लिक भारत की खबर का हुआ असर, खबर दिखाए जाने के बाद सिंचाई विभाग ने नहरों में पानी छोड़ा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ओडिशा का दौरा, जगन्नाथ मंदिर के दर्शन किए, भगवान जगन्नाथ की पूजा की। यूपी के लखीमपुर खीरी में जंगल से निकलकर बाघ ने सड़क पर डेरा डाला है, एक कार सवार ने बनाया वीडियो। संयुक्त अरब अमीरात के अजमान में रिहायशी इमारत में आग लगी, दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे। वैगनर ग्रुप के विद्रोह के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन का देश को संबोधन, कहा यूक्रेन और पश्चिमी देश चाहते थे कि रूसी एक दूसरे को मार दे, रूसी नागरिकों की एकजुटता की जीत हुई। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, कहा हम तीसरे विश्व युद्ध के बेहद करीब, मैं रोक सकता हूं वर्ल्ड वॉर 3। रूसी राष्ट्रपति पुतिन वैगनर चीफ प्रिगोजिन पर कार्रवाई के लिए अड़े हैं, वैगनर चीफ प्रिगोजिन के खिलाफ जांच जारी, बगावत और आपराधिक साजिश की जांच करेगी एफएसबी, नाटो ने पुतिन को बगावत के लिए जिम्मेदार बताया। प्रिगोजिन के यूक्रेन भागने की खबर, जांच की खबर के बीच यूक्रेन भागा प्रिगोजिन। और इसी बीच रूस के पीएम की अपील है, रूस के पीएम ने लोगों से एकजुट होने की अपील की है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कतर के अमीर से फोन पर बात की है, बगावत के बीच रूस और कतर के बीच में यह बातचीत हुई है। पुतिन के समर्थन में खुलकर उतरा चीन, रूस में बगावत पर पहली प्रतिक्रिया आई है, चीन ने राष्ट्रपति पुतिन का समर्थन किया। ब्लैक सी में दिखा ब्रिटेन का विमान, रूस ने ब्रिटेन के विमान को खदेड़ा, ब्रिटेन का RC-135 विमान ब्लैक सी में था, रूस का दावा ब्रिटेन का विमान बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा था। पाकिस्तान में सेना की बड़ी कार्रवाई, लेफ्टिनेंट जनरल समेत 11 अफसरों को बर्खास्त किया, 9 मई को सैन्य प्रतिष्ठानों पर इमरान समर्थकों का हमला ना रोक पाने पर कार्रवाई। सऊदी अरब जाएंगे नवाज शरीफ, दुबई के बाद सऊदी जाएंगे नवाज शरीफ। दक्षिण पूर्व एशिया में अवैध व्यापार बढ़ने को लेकर एक्शन, म्यांमार में $446 मिलियन मूल्य की जब्त की गई दवाओं को जलाया गया।